दोस्तों, जब कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात होती है तो इसमें एक नाम सऊदी अरब का भी आता है। आपको बता दें कि फिलहाल सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा कच्चे तेल का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। एक टाइम था जब इस देश में चारों तरफ केवल बंजर जमीन और रेत देखने को मिलते थे, लेकिन जब से सऊदी अरब में तेल की खोज हुई, मानो इस देश की किस्मत फर्श से अर्श पे आ गई। भले ही सऊदी अरब आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देश तो क्या, दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी सबसे नीचे होते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब में तेल की खोज तो साल 1938 में हुए थे, लेकिन तेल की खोज से पहले यहाँ के लोगों की कमाई का साधन क्या था और ये लोग अपना पेट कैसे पालते थे? क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जमीन बंजर होने की वजह से यहाँ खेती वगैरह भी बहुत कम हो पाते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तेल की खोज से पहले सऊदी अरब के क्या हालात थे और यहाँ के लोग जिंदा रहने के लिए अपना गुजारा कैसे करते थे, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं 200 साल पहले के सऊदी अरब के रोमांचक सफर को। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि आज आप लोगों को बहुत ही शान शौकत वाला खोज होने से पहले ये देश भी बहुत ही गरीबी और भूखमरी की चपेट में था। ऐसा क्यों, जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और इसकी स्थापना साल 1744 में मोहम्मद बिन सऊद अल मकरीन ने की थे। ये वो समय था जब सऊदी अरब में तेल की खोज का नामो निशान तक नहीं था। तेल की खोज होने से पहले सऊदी अरब का नाम भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में हुआ करता था और यहाँ की ज्यादातर जमीन बंजर होने की वजह से यहाँ खेती भी बहुत कम हुआ करते थे और इससे अनाज भी यहाँ बहुत कम पैदा होता था। इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग कच्चा खाना खाकर ही अपना पेट पालते थे। इसके साथ साथ खजूर की सबसे ज्यादा खेती इसी देश में होते थे। आजकल तो यहाँ के शेखों के पास इधर उधर जाने के लिए एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन जब भी देश गरीब हुआ करता था तब यहाँ के शेख कहीं भी आने जाने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इन सब के अलावा तब यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान तक नहीं हुआ करते थे। ये लोग लाल मिट्टी से बने हुए टूटे फूटे कच्चे मकानों में रहा करते थे। तेल की खोज से पहले यहाँ के लोग अपनी गुजर बसर करने के लिए मिट्टी के बर्तन तक बनाकर बेचा करते थे और साथ ही समुद्र में मोती ढूंढने का काम भी करते थे। बहुत से लोग काम की तलाश में देश से बाहर निकल जाते थे और गाड़ी धोना और मजदूरी जैसे काम करके अपना परिवार चलाया करते थे। दोस्तों, जब इस देश में सिर्फ रेत के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता था तब यहाँ के लोगों की कमाई का मेन साधन मक्का मदीना था। इस्लाम धर्म के सभी लोगों में मक्का मदीना को लेकर एक विशेष मान्यता रही है और जो भी लोग अलग अलग देशों से मक्का मदीना घूमने आया करते थे, सऊदी अरब के लोग उन घूमने आए लोगों से मोटी कमाई किया करते थे और काफी सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। साल 1950 आते आते ये देश पानी तक को मोहताज होने लगा था और चारों तरफ रेगिस्तान होने की वजह से पानी के कुएं भी धीरे धीरे सूख रहे थे। एक बार की बात है जब अमेरिका के एक डॉक्टर शेख अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन वो पेशे से एक फोटोग्राफर भी थे। जब वो अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने इस देश के लोगों का सादा रहन सहन देखते हुए यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लीं और इन तस्वीरों में ये साफ साफ देखा गया कि सऊदी अरब तेल की खोज होने से पहले कितना पिछड़ा हुआ और गरीब देश था। यहाँ तक कि उस समय सऊदी अरब के लोगों के पास व्यापार करने के लिए पक्की दुकानें भी नहीं हुआ करते थे और ये लोग व्यापार करने के लिए अपनी दुकानें सड़क और फुटपाथ पे लगाया करते थे। हालांकि उस समय सऊदी अरब में व्यापार भी कुछ बड़ा नहीं हुआ करता था। आपको बता दें कि उस समय सऊदी अरब की सड़कों की हालत भी बहुत खराब हुआ करते थे। लोगों को अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। उस समय सऊदी अरब के ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे और वो कबीलों में ही रहा करते थे। ये लोग अपने खाली समय में मनोरंजन करने के लिए बाजों के साथ खेला करते थे और कभी कभी शिकार पे भी निकल जाया करते थे। उस समय यहाँ के लोगों के पास कोई भी संसाधन नहीं हुआ करता था, बस वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताने के लिए गुजारा किया करते थे। लेकिन साल 1976 के बाद सऊदी अरब की भी किस्मत बदलनी शुरू हो गई जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की मांग बढ़ने लगे। इसके लिए सऊदी अरब ने बहुत ही बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की मांग बढ़ाया और देश की आर्थिक और सामाजिक हालत को सुधारने के लिए उस पर ध्यान दिया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब की सरकार ने बहुत सी गलतियां भी की थी। जैसे कि पैसा आते ही सऊदी अरब की सरकार ने खाने पर लोगों को सब्सिडी देनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी इस गलती को सुधार लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के लोग तेल के व्यापार के लिए सऊदी अरब के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। इन सब के बाद सऊदी अरब आज जिस भी मुकाम पे है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि सऊदी अरब का संघर्षों से भरा ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जी, दरअसल हमेशा से लोगों का कहना है कि सऊदी अरब तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ये दुश्मनी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी की बात है जब मध्य पूर्वी देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार काफी जोरों पर था और उस समय बहुत से लोग एक बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे। उस समय धीरे धीरे इन अरबी लोगों की एक अलग पहचान बनने लगे थे। कहा जाता है कि इसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था, जिसका फायदा उठाकर सऊदी अरब अपने नए राज्यों का विस्तार कर रहा था। इसी दौरान साल 1744 में मोहम्मद बिन सऊद नाम के शासक ने अपने एमिरेट ऑफ तिरिया राज्य की नींव रखे थे। इन्होंने एक धार्मिक नेता मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब के साथ मिलकर एक संगठन बनाया
और साल 1786 में विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को अपने नाम कर लिया। लेकिन सन 1816 में ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और इस दौरान पहले सऊदी राज्य की नींव रखे गए। जिसके बाद साल 1902 में अब्दुल अल अजीज ने अपने 40 साथियों के साथ मिलकर सऊदी अरब को अपने कब्जे में ले लिया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही सऊदी अरब ने अपने देश में तेल की जगह खोजनी शुरू कर दी। साल 1922 में न्यूजीलैंड माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पूर्वी इलाकों में तेल की खोज के लिए ज्यादा से ज्यादा छानबीन करें। हालांकि वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए। जिसके बाद साल 1925 में एक अमेरिकन इंजीनियर ने भी सऊदी अरब के अंदर तेल को खोजने की बहुत कोशिश की। हालांकि वो भी इस काम में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने बहुत सारे सबूत देकर ये दावा किया कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा तेल का भंडार हो सकता है। जिसके बाद सऊदी अरब में तेल की खोज का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। साल 1934 में दोबारा बहुत से जूलॉजिस्ट की टीम ने जेबल अली पर तेल की खोज करनी शुरू कर दी थी और आखिरकार साल 1938 में जाकर एक अमेरिकन कंपनी को इस काम में सफलता मिली गई। उसके बाद साल 1939 में कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। साल 1944 में अरामको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी बात जो कि हमेशा से छुपी रही है वो ये कि सऊदी अरब के पास कितना ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है, इस बात का अभी तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है, क्योंकि सऊदी अरब ये सारे तेल के हिसाब किताब को और उनकी फाइलों को एक सीक्रेट रखता है। हालांकि सऊदी अरब के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनके पास 250 बिलियन बैरल तेल अभी भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सच है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साल 1987 में सऊदी अरब की सरकार ने ऐसा कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं और साल 1979 में ये आंकड़ा बढ़ के 260 बिलियन बैरल तक पहुंच गया था। अगर रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब साल 2016 तक अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल को निकाल चुका था और फिलहाल में सऊदी अरब रोजाना अपने देश से 10 बिलियन बैरल तेल निकालता है। इस तरह सऊदी अरब के पास फिलहाल में तेल का कितना भंडार मौजूद है ये अभी भी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। वैसे तो फिलहाल में सऊदी अरब अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही सऊदी अरब के फिर से बुरे दिन शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत से देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सी कंपनियां तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में उतार चुकी हैं, जिस वजह से तेल के इस्तेमाल में मामूली से गिरावट देखने को मिलेगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये खपत और कम होती जाएगी और इससे सऊदी अरब की जीडीपी पर काफी फर्क देखने को मिल सकता है। अगर सभी देश सऊदी अरब से तेल की खरीदारी करना बंद कर देंगे तो इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पे काफी गहरा असर पड़ेगा। इसलिए अब सऊदी अरब भी अपने देश में टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी सऊदी अरब की केवल 2% जीडीपी ही तेल पर निर्भर है। जी हाँ, ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से शिफ्ट कर टूरिज्म पे कर लिया है। तो दोस्तों, पुराने सऊदी अरब से लेकर नए दौर के सऊदी अरब तक के इस रोमांचक सफर को देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इससे पहले आपको सऊदी अरब के बारे में ये सारी बातें पता थी या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें।